बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। कमेंट सेक्शन में खातून ने सवाल किया कि आया छठी हिस्स का तेज़ हो जाना रूहानियत है? जिस इंसान की छठी हिस्स तेज़ होती है क्या उसे रूहानियत हासिल होती है? आज इस बात को वजाहत से बयान करता हूँ। देखिए, रूहानियत पर जब इंसान चलता है या रूहानियत की उसकी तरबियत होती है तो ठीक है, उससे उसकी सेंसेस पर फ़र्क पड़ता है। उसका देखना, उसका सुनना, उसका महसूस करना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो उससे आम इंसानों से ज़्यादा हासिल हो जाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उसको उस वक्त हासिल होती हैं जब वो रूहानियत की इबादत करता है, रियाज़त करता है और उसकी तरबियत होती है। ये एक अलहदा रास्ता है। कोई एक इंसान ऐसा है जिसकी ना कोई तरबियत हुई, ना उसने रियाज़त की, ना इबादत की, उसकी सेंस खुद से तेज़ है या कुदरती तौर पर तेज़ है। एक होता है कि इंसान ने कोई टेक्निक की, उससे उसकी सेंस तेज़ हो गई। एक ये है कि गॉड गिफ्टेड है, कुदरत ने उसको अता की है। तो जो कुदरत ने अता की है या किसी टेक्निक से हासिल की है वो अलग चीज़ है, रूहानियत अलग चीज़ है। आप दोनों को मिला नहीं सकते हैं, ठीक है। अब सिक्स सेंस या छठी हिस्स असल में है क्या? देखिए, आपकी जो विल पावर है, आपकी जो डिसीजन पावर है, ये दर हकीकत सिक्स सेंस है। अब एक इंसान है, वो कोई काम करना चाह रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि आया वो करे या ना करे। कोई एग्रीमेंट साइन है, वो करे या ना करे। या वो कोई चीज़ परचेज कर रहा है, आया वो परचेज करे या ना करे। मिसाल के तौर पर वो कहीं जाना चाह रहा है, मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि आया जाऊं या ना जाऊं। इसका मकसद है कि वो जो भी काम करना जा रहा है उसे भरोसा ही नहीं है कि आया उसके अंदर इतनी पावर है कि वो कर सकेगा, क्या उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो उस काम को अंजाम तक पहुंचा सकेगा। तो आज मैं आपको छठी हिस्स को इम्प्रूव करने की एक टेक्निक देता हूं, फिर एक वजीफा भी बताऊंगा। देखिए, आप अपने दिन भर के तमाम काम से फारिग हो जाइए। फारिग हो जाने के बाद जब आप सोने लगें, बिस्तर पर लेट जाएं। अब आपको कोई काम नहीं करना। अगर आप वज़ाइफ पढ़ते हैं या दुआएं पढ़ते हैं तो पहले वो पढ़ लीजिए। सब चीज़ें मुकम्मल होने के बाद आपने एक सेंटेंस अपनी ज़ुबान से अदा करना है। वो सेंटेंस ये है कि आपने कहना है कि मेरी कुव्वत इरादी बहुत मजबूत है। बस अब आपने इसको दोहराते रहना है, मेरी कुव्वत इरादी बहुत मजबूत है, मेरी कुव्वत इरादी बहुत मजबूत है, मेरी कुव्वत इरादी बहुत मजबूत है। इसको दोहराते 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 आपने सो जाना है। बस सिर्फ इतनी सी टेक्निक है और ये टेक्निक आपको एक हफ्ते से 15 दिन के अंदर रिजल्ट दे देगी। अगर आपने गैप डाला तो रिजल्ट्स आपको देर से मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसमें कंटिन्यू रहे तो आपको इसके रिजल्ट्स फौरन मिलना शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट्स क्या होंगे? रिजल्ट ये होंगे कि आप जिस काम को करने का इरादा करेंगे उस काम को करेंगे भी। और आपके अंदर ये जो इरादे की कमी होती है ना, कि जैसे आज मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं जाऊं या ना जाऊं, वो काम मैं करूं या ना करूं, ये तमाम तर बातें आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। जो फैसला करेंगे उस पर अमल करेंगे, जो बात करेंगे उस पर अमल करेंगे, जो कमिटमेंट होगी उसको पूरा करेंगे, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, ये तो टेक्निक हो गई। अब वजीफे की तरफ आ जाते हैं। वजीफा बहुत आसान सा है। वजीफा ये है कि जब आप उसी तरीके से तमाम कामों से फारिग हो जाएं, लेट जाएं अपने बिस्तर पर, उसके बाद आपने अपना सीधा हाथ अपने दिल के ऊपर रखना है। उसके बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 121 मरतबा आपने इसमें इलाही या बायसू पढ़ना है। आप उल्टे हाथ से काउंट कर लें या तस्बीह ले लें, जिस तरीके से आपको मुनासिब हो, लेकिन सीधा हाथ आपका कल्ब पे रहेगा। उसके बाद आप हाथ हटा लें। ये वजीफ़ा इंतहाई आसान है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। वजीफ़ा पढ़ने से क्या होगा जी? वजीफ़ा पढ़ने से ये होगा, आपके दिल के अंदर अगर स्याही है वो दूर हो जाएगी। दिल के अंदर अगर रोशनी नहीं है तो रोशनी आना शुरू हो जाएगी। अगर दिल आपका उदास मायूस रहता है, उदासियां मायूसियां सब खत्म हो जाएंगी। दिल के अंदर नूर पैदा होगा। अब अगर कोई इंसान ये कहता है कि जी मैं वजीफा भी करना चाहता हूं और ये टेक्निक भी करना चाहता हूं, तो दोनों हो सकती हैं। इसका रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा। आप सोने से पहले तमाम कामों से फारिग हो जाएं, पहले वजीफा पढ़ें इसी तरीके से, उसके बाद जब वजीफा मुकम्मल हो जाए फिर उसी तरीके से उस सेंटेंस को दोहराएं। दोहराते दोहराते आप सो जाइए,
اگر دونوں کام کریں گے تو جو دل کے اندر آپ کا فیصلہ ہوگا آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور آپ کا دل آپ کو اس کام کی طرف لے کر بھی جائے گا۔ یہ ٹیکنیک اور یہ وظیفہ یا کہہ لیں عمل ہر انسان کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا مرد عورت سب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ارادوں میں کامیاب فرمائے، ہماری قوت ارادی کی کمزوری کو دور فرمائے، اس ٹیکنیک اور اس وظیفے کا فیض عطا فرمائے، اور اگر ہم اس سے فیضیاب ہو جائیں تو ہمیں اس قوت کو بھلائی اور نیک کاموں پہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھا آخر میں ایک بات یہ کہتا چلوں، دیکھیے میں جس ایریے میں رہتا ہوں یہاں پر مین روڈ ہے، بہت ٹریفک ہو رہا ہوتا ہے، ویڈیو بنانے میں تھوڑی پرابلم آتی ہے، تو اگر کبھی اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوں تو محسوس نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔